इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि कैसे लूप्स के लिए 3 एड्रेस कोड लिखा जाए। ओके, सो कंसीडर द फर्स्ट एग्जांपल। क्या है? व्हाइल लूप है। तो अब इसमें बिगिनिंग में है int i इक्वल टू 0। ओके, और इसके बाद ये लूप लगा हुआ है, अंदर एक स्टेटमेंट है और ये i++ लूप को आइटरेट करने के लिए है। तो देखते हैं कि कैसे ये वर्किंग होगी। लूप में जो बिगिनिंग में ये इनिशियलाइजेशन है, इसको सबसे पहले कंप्यूट किया जाएगा। ओके, तो int i मैंने कहा था अगर प्योरली डिक्लेरेशन है लाइक int i सेमीकोलन, तो उसके लिए कोई इंटरमीडिएट कोड नहीं होता है। लेकिन अगर उसमें कुछ डेफिनेशन टाइप का है या उसमें कुछ इनिशियलाइज किया गया है i इक्वल टू 0, तो फिर उसका 3 एड्रेस कोड लिखा जाएगा। ओके, और मैं यहां से उसका 3 एड्रेस कोड ये लिखता हूं i इक्वल टू 0। ओके, अब मेरा लूप है तो उसके लिए मैं लिखूंगा इफ, चूंकि जो मेरे पास अवेलेबल 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स हैं उसी में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जितने भी लूप होते हैं उसको कंडीशनल जंप और अनकंडीशनल जंप इनका यूज करके लिखा जाता है। तो मैंने कहा इफ i इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 9। ओके, तो कहूंगा इसको गो टू और यहां कोई लेबल नेम है। ओके, और अगर ये कंडीशन फेल होती है तो डायरेक्टली वो अपने नीचे वाले इंस्ट्रक्शन में आए और यहां पर भी कोई लेबल लिखूंगा। ओके, लेट की ये कंडीशन ट्रू होती है। ओके, तो सीधे क्या पढ़ना चाहिए? ये स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए। तो मैं इसको लिखूंगा, ये फोर्थ स्टेटमेंट पे इसको ये क्या है? लेबल नेम है, और ये 1 2 3 4 5 ये लेबल नेम की तरह वर्क कर रहे हैं। आप चाहो तो इनको L1 L2 L3 L4 L5 L6 ये भी लिख सकते हो। ओके, इस जगह को अभी नहीं लिखूंगा। तो अब 4 अगर होता है मतलब ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट पहली पढ़ी जानी चाहिए। तो अब x इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी, ये 3 एड्रेस फॉर्मेट में नहीं है। ओके, 3 एड्रेस कोड नहीं है, तो हम इसको 3 एड्रेस कोड बनाएंगे। जहां पर प्रायोरिटी ज्यादा है पहले उसको इवेलुएट किया जाएगा, b इंटू सी। ओके, तो t1 इक्वल टू b इंटू सी। ओके, इसके बाद t2 इक्वल टू a प्लस t1। उसके बाद क्या? x इक्वल टू ये t2। ओके, तो मैंने क्या किया, जो ये इंस्ट्रक्शन है उसके इक्विवेलेंट ये 3 एड्रेस कोड 4 5 6 में लिख दिया। ओके, अब इसके बाद क्या लिखूंगा? i इक्वल टू i प्लस 1। किसके लिए लिखा मैंने? i++ के लिए। और जैसे ही i कंप्यूट कर ले, इसको क्या कह दूं? क्योंकि लेट की i इक्वल टू 0 था, i इक्वल टू 0 के लिए ये सारी स्टेटमेंट पढ़ी गई और इसके बाद i की वैल्यू 1 कर देगा, 1 से बढ़ा देगा और फिर से लूप में आ जाएगा। तो मैंने i की वैल्यू बढ़ा दी और फिर से लूप में ले जाना है, तो क्या करूं? लूप है 2 पे, तो यहां क्या कर दूं? इसका वो लेबल क्या कर दूं? गो टू 2। ओके, और अगर ये कंडीशन फेल हुई तो इस जगह क्या कर दूं? गो टू 9। ओके, और 9 में यहां पर आप चाहो तो इस तरह से प्लेन छोड़ दो और चाहो तो कुछ जगह पर ऐसे लिखा हुआ मिल जाता है, तो इसका मतलब है एग्जिट कर जाओ। ओके, तो इस तरह से ये क्या है? इस व्हाइल लूप के इक्विवेलेंट 3 एड्रेस कोड है। ओके, अब बात करते हैं, सपोज करो कि ये फॉर लूप होता। ओके, तो फॉर लूप में भी कुछ बहुत बदलेगा नहीं। देखते हैं कैसे, क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा। इसमें भी पहले इनिशियलाइजेशन होगा, तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओके, इसके बाद i इज स्मॉलर देन 10 कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसको इवेलुएट करना है। ओके, और इसके बाद i की वैल्यू 1 से बढ़ा देनी है, फिर से कंडीशन चेक करनी है, फिर से इसको इवेलुएट करना है। तो यहां पर अगर देखें
तो फॉर लूप के लिए भी डिक्टो यही 3 एड्रेस कोड होगा। ओके, क्यों? क्योंकि यहां पर भी इफ i इज स्मॉलर देन इक्वल टू 9 गो टू 4, तो गो टू 4 में ये 3 इंस्ट्रक्शन क्या कर रही हैं? x इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी कंप्यूट कर रही हैं। ओके, और इसके बाद ये आप कर सकते हो इसको स्मॉलर f। ओके, और इसके बाद i की वैल्यू देखो, इसमें भी इसको कंप्यूट करने के बाद i की वैल्यू बढ़ाएगा, तो यहां पर भी i की वैल्यू बढ़ी है। और उसके बाद गो टू 2, क्यों? कंडीशन जाके फिर चेक करो, इसमें भी कंडीशन फिर से चेक करेगा। ओके, तो इस तरह से हमको ने 2 बातों का ध्यान रखा कि पहली कि किसी भी ये 3 एड्रेस कोड में एक इसका इंडिविजुअली 3 एड्रेस कोड है, किसी भी इंस्ट्रक्शन में एटमोस्ट 3 एड्रेस होने चाहिए। ओके, 3 से ज्यादा एड्रेस नहीं होने चाहिए। दूसरा, कंट्रोल इसका जो फ्लो है वो नहीं बिगड़ना चाहिए, तो वो भी हमने चेक कर लिया। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए भी जो 3 एड्रेस कोड होगा वो यही होगा एग्जैक्टली। ओके, चूंकि वेरिएबल बिल्कुल सेम है, अगर वेरिएबल बदलते तो शायद यहां पर थोड़ा वो चेंज भी होता, लेकिन कुछ बदला नहीं और इसीलिए डिक्टो सेम यही रहेगा। ओके, अब बात करते हैं, सपोज करो कि मैं ये थर्ड डू वाइल लूप की बात करूं, तो इसके लिए किस तरह से 3 एड्रेस कोड लिखा जाएगा इसको देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेबल नेम 1 2 3 4 5 6 7, ये मुझे पता नहीं होता है कि कितने लेबल की नेम्स की नीड पड़ेगी, तो आप रैंडम कुछ भी लिख लो। ओके, बाद में एडजस्ट हो जाएगा। बिगिनिंग में i इक्वल टू 0 है, यहां पर भी i इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। इसके बाद डू x इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी, मतलब पहले ये कंप्यूट कर देना है और उसके बाद क्या करना है, कंडीशन चेक करना है। तो हमने क्या किया, पहले चूंकि ये इंस्ट्रक्शन जो है x इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी, ये 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको पहले उसकी फॉर्मेट में करेंगे। क्या करेंगे, T1 इक्वल टू बी इंटू सी, उसके बाद T2 इक्वल टू a प्लस T1। ओके, उसके बाद x इक्वल टू क्या, x इक्वल टू T2। ओके, तो ये 3 इंस्ट्रक्शन मिल करके ये कंप्यूट हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये व्हाइल लूप की कंडीशन चेक करनी है। तो लूप है, लेकिन मेरे पास लूप हो या कुछ भी हो, अगर लूप है तो उसके लिए भी मेरे पास जो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है वो कंडीशनल जंप का है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा इफ i इज स्मॉलर देन क्या, स्मॉलर देन और इक्वल टू व्हाट 9, तो इसको कह दूं गो टू, कहां पर जाए, ये इसको अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये फिर से जाके x इक्वल टू a प्लस बी कंप्यूट करे और अदरवाइज एग्जिट हो जाए। ओके, तो अब मुझको इसको कहां भेजना है, इस 2 पे भेजना है। तो मैंने यहां पर लेबल नेम क्या दिया, 2, क्योंकि 2 में गया तो ये फिर से x इक्वल टू a प्लस बी कंप्यूट करेगा। ओके, और अगर ये कंडीशन फेल होती है तो क्या करूं, इसको सिंपली ये मैं इसको ऐसे कर देता हूं, इसमें मुझे गो टू लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सीधे मैं इसको क्या बोलता हूं, अगर ये कंडीशन फेल होती है तो सीधे एग्जिट हो जाए। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि डू व्हाइल के लिए कोड कैसे लिखा जाता है, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस की फॉर्मेट में 3 एड्रेस कोड कैसे लिखा जाता है। ओके, एंड दैट्स डन।